किसी जंगल में एक तालाब था। उसी तालाब में दो सारस रहते थे। उन्होंने पास के जंगल में एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। मादा सारस जब भी अंडे देती थी तो पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था जो उसके सारे अंडों को खा जाता था। तो दोनों सारस बहुत दुखी होते थे। एक दिन वह दोनों तालाब पर मछलियां पकड़ रहे थे। तभी मादा सारस रोने लगती है। सारस का एक मित्र केकड़ा भी था जो उसी तालाब में रहता था। सारस की पत्नी को रोता देख केकड़ा रोने का कारण पूछता है तो सारस बताता है। क्या बताऊं केकड़ा भैया, मेरी पत्नी जब भी अंडे देती है तो एक सर्प मेरे घोंसले में आकर सारे अंडे खा जाता है, इसलिए मेरी पत्नी रो रही है। उसे जब भी उन अंडों की याद आती है तो वह रोने लगती है। अरे बहन, रोती क्यों हो? मेरे जैसे मित्र के होते हुए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। मित्र, मेरे पास उस सर्प से बचने के लिए एक योजना है, अगर तुम कहो तो बताऊं। तो केकड़ा सारस के कान में कुछ फुसफुसाता है। केकड़े की बात सुनकर दोनों सारस मछलियां लेकर चले जाते हैं और वह दोनों एक मछली को एक बिल के पास रख देते हैं। उसी बिल में एक नेवला रहता था। फिर दोनों सारस एक एक कर सारी मछलियों को गिराते हुए उस सांप के बिल तक ले जाते हैं जिसमें वह निर्दयी सांप रहता था। फिर दोनों सारस अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर नेवले को जब भूख लगती है तो वह खाने की तलाश में बाहर निकलता है तो उसे एक मछली मिलती है तो वह उसे खाने लगता है। फिर वह आगे बढ़ता है तो उसे दूसरी मछली मिलती है। इसी प्रकार वह मछलियों को खाते खाते सांप के बिल में घुस जाता है। सांप सो रहा था। आहट होते ही सांप उठ जाता है। फिर नेवले और सांप की लड़ाई होने लगती है। अंततः नेवला सांप को दो भागों में काट देता है जिससे सांप की मृत्यु हो जाती है। फिर नेवला वापस अपने बिल में लौट जाता है। ये सब कुछ देख रहे दोनों सारस बहुत ही खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं।